नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल एडुस्टाइल इंडिया पे। अगर एडुस्टाइल इंडिया पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। जो है जितने भी एसएससी का तैयारी करने वाले हैं दोस्तों, चाहे एसएससी सीजीएल कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस कर रहे हैं या फिर एसएससी सीएचएसएल कर रहे हैं, आपका वहाँ जीएस का वेटेज रहता है। आप जो है एडुकेटिव पहले तो टीसीएस एग्जाम लेता था दोस्तों, तो आप रिफॉर्म करके कौन ले रहा है, एडुकेटिव आपका एग्जाम ले रहा है। तो वही हम लोग 25% जो है मेरे पास उसका देख रहा है, आपको पीडीएफ लगा हुआ है। पीडीएफ लगा हुआ कब का पूछा गया सवाल है, इसको देखिए। तो ये सवाल जो है आपका देख सकते हैं कि एसएससी सीजीएल 2025 में टीआरई1 जो है दोस्तों, पहले टीसीएस लेता था। टीसीएस का एग्जाम कौन लेता था, टीसीएस लेता था। टीसीएस अब हटा दिया गया, टीसीएस को हटा मतलब रिप्लेस करके कौन ले रहा है, एडुकेटिव का एग्जाम ले रहा है, एडुकेटिव एग्जाम ले रहा है। ठीक है, एडुकेटिव एग्जाम ले रहा है, तो जो है उसी का आंसर की एनालिसिस के साथ हम लाए हैं दोस्तों। कब का है, देखिए एसएससी सीजीएल टियर 1 का एक क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल टियर 1 कब एग्जाम है, तो 12 सितंबर 2025। शिफ्ट क्या है, तो 9 बजे का टाइमिंग भी पूछा गया है। ये जो है सामान्य बुद्धि में तर्क शक्ति लगाया गया है, जनरल इंटेलिजेंस नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगा। ठीक है, ये जो है हम लोग जीएस करने वाले हैं। जीएस जो 25% पूछा गया है, और इस बार से आप लोगों को पता है कि जीएस जो है वो आपका मतलब तो क्या कर दिया गया, सेक्शनल कर दिया गया है। मतलब सेक्शनल कट ऑफ जाएगा, सब में अलग अलग जाएगा। तो देखिए सेक्शनल आप जो तैयारी करें उसको तो पता ही होगा। ठीक है, तो इसमें मैथ एक है, मैथ में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर रीजनिंग पढ़ना पड़ेगा, फिर इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जीएस पढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तैयारी जो है हमारे सर के द्वारा कराया जाएगा। लेकिन जीएस जो है, जीएस हम कराएंगे दोस्तों, जीएस आपको डिटेल में कराएंगे, फिर आपको दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एमसीक्यू जो है पिछले साल जो पूछा गया उसका उससे सवाल जो है 25% मेरे पास है, तो वही 25 आप लोग कराने वाले हैं। तो आप लोग जरूर जुड़िएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। एक बार देख लीजिएगा, मेरे पास माइक नहीं है तो बाहर का नॉइज जो है वो मोबाइल के अंदर आ जा रहा है। ठीक है, मेरे रूम यहाँ मतलब कोई मेन रोड पे है, तो वहाँ मेरा जो है आवाज आ जा रहा है, तो इसको थोड़ा कंप्रोमाइज कीजिएगा। 1-2 दिन के बाद है दोस्तों, 1-2 दिन के बाद मेरा माइक ऑर्डर हो गया है, माइक मेरा आएगा, वैसे ही इसको मतलब रिप्लेस करेंगे, तो उसके बाद जो है वो नहीं आएगा, मतलब बाहर का आवाज नहीं आएगा, जो सिर्फ हम बोलेंगे यही का आवाज आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन बिना टाइम गंवाए। और एक बार और आखिरी बार आप लोगों से बोलते हैं दोस्तों कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। जितने भी एसएससी वाले हैं, चाहे एसएससी सीजीएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी सीएचएसएल, और फिर जो भी और एसएससी का एग्जाम होता है उसके लिए मतलब होता है। ठीक है, तो वही है सीजीएल का जो बता ही दिया, इधर सब तो बता दिया। वही क्वेश्चन एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 25% आप लोग को दिखा देंगे, उसके बाद जो है हम इसको मतलब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते चलिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों को, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्प में से संबंधित सही शब्द का चयन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, वाट बराबर शक्ति है, तो पास्कल क्या क्या होगा, पास्कल किसका होगा, दाब का होगा। क्या उसको एक्सप्लेन करेंगे। देखिए दबाव है, दाब की प्रेशर होगा। ठीक है, ये देख रहे हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेक्शन सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। अल्टरनेटिव्स मतलब वही अल्टरनेटिव्स दिया गया है। तो वाट का जो है पावर होता है। ठीक है, तो पास्कल का क्या होगा, पास्कल का जो होगा एक्सप्लेन हम लोग करेंगे, उस समय देखेंगे। तो क्वेश्चन ये है, फर्स्ट नंबर का एक्सप्लेन आप लोग नहीं देखिएगा, सेकंड नंबर देखिए। ठीक है, तो निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों का सही चयन कीजिए। ठीक है, मेकांग जो है कहाँ है, तो मेकांग जो है पड़ता है मतलब मेकांग मतलब कहाँ पड़ता है, तिब्बत में, चीन में पड़ता है। ठीक है, चीन या तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, पूछ रहे हैं अमेज़न किससे पड़ेगा, तो अमेज़न किस मतलब कहां से पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है, इंग्लिश में पढ़ देते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सिलेक्ट द रिलेटिव वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब अल्टरनेटिव्स जो दिया हुआ है उसका आपको पढ़ना है। मेकांग का तिब्बत दिया, मेकांग मतलब मेकांग जो है, मेकांग लिखा हुआ है, मेकांग का तिब्बत दिया, अमेज़न का कहां होगा, तो इसका आंसर नहीं देखिएगा, आप लोग आंसर देख लीजिएगा। चिली, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरू। मतलब एक्सप्लेन करेंगे हम लोग नेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट देखते चलिए, क्वेश्चन को अपने देखते चलिए, जो नहीं करेंगे तो नहीं लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कि सारा क्वेश्चन लग गया टीआरई1 का, इस सेशन का सारा क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से, मतलब सिर्फ आप लोग मैं इसका देखिएगा। ठीक है, इसका देखिएगा तो सब मतलब टोटल 100 क्वेश्चन लग गया इसमें। ठीक है, 100 क्वेश्चन लग गया, 100 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन हम लोग नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ जो है जीएस से रिलेटेड जितना सवाल है उसको देखेंगे। तो इसको देख लिए मेकांग वाला। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो रीजनिंग का सवाल है। रीजनिंग हम नहीं सर बताएंगे, तो रीजनिंग के बारे में तो हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 भी रीजनिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 भी रीजनिंग है।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है रीजनिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 जो है देखिए ये आपका जो है मतलब इसका है, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 जो है बस्तर के गोचा में उत्सव के बारे में कथनों को पढ़कर सही उत्तर बताइए। तुर्की बांस से बनी एक नकली बंदूक है जिसे गोलियों के रूप में फैलाया जाता है। ठीक है, मोर्चा फल के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रथ यात्रा चालू खात की शासकों द्वारा शुरू किया गया था, तीसरा नंबर जो है। और ये जो है आषाढ़ रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल के 10वीं को शुरू होती है और द्वितीया पर समाप्त हो जाती है। ये स्टेटमेंट वैसे देखेंगे फिर इसको क्वेश्चन, तो ये है 27 नंबर क्वेश्चन। और उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 नंबर। क्वेश्चन नंबर दे रहा है कि संतोष ट्रॉफी का फाइनल अनोखे ढंग से देश में आयोजित किया गया था, जहां कर्नाटक ने मेघालय को हराकर 54 वर्षों के बाद खिताब जीती। ठीक है, तो इसका क्या आंसर होगा, इसको आप लोग कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, कविता अय्यर द्वारा लिखा गया है। ठीक है, कविता अय्यर द्वारा लिखा गया लिखित पुस्तक है लैंडस्केप्स ऑफ लॉस, द स्टोरी ऑफ इंडियन ड्रग का सार क्या है। तो देखिए क्या है ऑप्शन, आप लोग देख लीजिएगा, सही बताइएगा आपको कितना आंसर आता है सही से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है कि अभिकथन, ठीक है, एक राशन कार्ड को एनआरसी खाद्यान्न की पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मतलब इसको क्या एनालॉग, ये मतलब एनालॉग होता है। ठीक है, आर मतलब रीजन, तो यह आधार बताया गया है। आधार या सक्षम बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण ईपीओएस को उपयोग में लाता है। तो क्या होगा इसका आंसर, आप लोग कमेंट में बताइएगा, हम लोग देखेंगे बाद में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, चेराव जो बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस नृत्य है, किस राज्य का लोक नृत्य है। तो चलिए आगे देखते हैं इसका किस राज्य का लोक नृत्य है। उसके बाद देखिए मैथ का सवाल है। मैथ का सवाल क्या बताइए, मैथ हम लोग बताइएगा, सभी पूर्णांकों का सही योग क्या होगा। चलिए देखते चलिए क्वेश्चन, आप लोग देखते चलिए, इंग्लिश का क्वेश्चन है। ठीक है, पेज है पीडीएफ। चलिए कुछ ही क्वेश्चन होगा दोस्तों, 30 क्वेश्चन नहीं होगा, तो वही 4-5 क्वेश्चन जो मिला हम लोग उसी को कर लेंगे और आज यही रखेंगे। फिर हम कल, आज हमको लगता है पीडीएफ में थोड़ा सा इशू कुछ मतलब किसी कारण से गड़बड़ा गया है। पीडीएफ जो ट्रांसफर की है लेकिन पीडीएफ ट्रांसफर हो नहीं पाया पूरी तरीके से। ब्लूटूथ से डिजिटल बोर्ड में मेरे पास मोबाइल में जो है वो 100% पीडीएफ है। 100 क्वेश्चन का पीडीएफ हम कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन डिजिटल बोर्ड हम पहली बार चला रहे हैं तो हमको पता नहीं उसके बारे में इसको क्या क्या कैसे करना है नहीं करना है। ठीक है, लेकिन पीडीएफ जब भी फाइल ट्रांसफर होता है तो रूल कहता है कि सारा पीडीएफ इसी तरह होना चाहिए जिस तरह बना के भेजे हैं। कोई बात नहीं, चलिए आइए जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं, उसके बाद कल से फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, बहुत लेट भी हो रहा है। चलिए शुरू करते हैं कि निम्नलिखित में से दिए गए प्रश्नों का सही शब्दों का सही चयन कीजिए। ठीक है, वाट जो है, वाट दिया हुआ शक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, वाट जो है किसका इकाई है, इसका किसका इकाई है, यूनिट किसका है, वाट जो है किसका यूनिट है, शक्ति का यूनिट है। किसका यूनिट है, शक्ति का यूनिट है। तो बोल रहा है पास्कल जो है, पास्कल किसका यूनिट है, पास्कल जो है किसका यूनिट है, किसका इकाई है, इसका इकाई क्या होगा, तो मतलब इसका क्या किसका इकाई है, तो दाब का है। ठीक है, चलिए इसका एक्सपेरिमेंट देख लेते हैं। पास्कल से दाब हो जाएगा। तो ठीक है, एनर्जी तो नहीं होगा, तापमान तो टेम्परेचर तो नहीं होगा, प्रेशर होगा। सही उत्तर प्रेशर होगा, बॉल फोर्स भी नहीं होगा। विश्लेषण आइए इसका देख लेते हैं, एक लाइन में क्या विश्लेषण लिखे हैं हम, विश्लेषण क्या लिखे हैं इसको देख लेते हैं एक लाइन में। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। जिस प्रकार पावर शक्ति के मतलब शक्ति या पावर जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए जिस प्रकार शक्ति या पावर का ऐसा यूनिट क्या है, वाट है। उसी प्रकार दाब का जो है मतलब प्रेशर जो है का इकाई क्या है, पास्कल है। पास्कल, ब्लेज पास्कल एक वैज्ञानिक हुआ करते थे, उसके नाम ही पास्कल है। ठीक है, ब्लेज पास्कल के नाम पर पास्कल ने किसका खोज किया था, तो प्रेशर या फिर दाब से मतलब यही हो गया। तो ब्लेज पास्कल इसका नाम रखिएगा, पास्कल इसी के नाम पे पास्कल पड़ा है। किसके बारे में, दाब या दबाव। ठीक है, प्रेशर। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है हम लोग का, निम्नलिखित में से दिए गए विकल्पों में से संबंधित सही शब्द का चयन कीजिए। ठीक है,
तो सही शब्द क्या दिया गया है, क्वेश्चन मेरा क्या है देखना तो पड़ेगा ना एक बार। देखिए मेकान जो है, मेकान कहाँ का है, मेकान जो है कहाँ पड़ता है, तिब्बत में पड़ता है, ठीक है। अमेजोन जो है, अमेजोन जंगल है, ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, मेकान जो है वो तिब्बत में पड़ता है, तो ये अमेजोन जो है कहाँ पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ये है चिली, चिली में होगा। ऑप्शन नंबर बी है पेरू, ऑप्शन नंबर सी है कोलंबिया, ऑप्शन नंबर डी है इक्वाडोर। इक्वाडोर होना चाहिए, इक्वाडोर इक्वेडोर लिख दिया इसमें, कोई इक्वाडोर होता है, ठीक है। तो मेकांग जो है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मेकांग जो है तिब्बत है, तो अमेजोन कहां से हो जाएगा, अमेजोन जो हो जाएगा पेरू से हो जाएगा। अमेजोन जो है जंगल है, आपको पता ही होगा। तो देखिए क्या है, मेकांग नदी का उद्गम स्थल तिब्बत पठार है, मेकांग नदी का तिब्बत स्थल कहां है, तिब्बत पठार है। इसी प्रकार अमेजोन नदी, अमेजोन जंगल भी है, अमेजोन नदी भी है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका कहाँ है, दक्षिण अमेरिका अगर आप देखिएगा तो उत्तरी अमेरिका ये है, ठीक है। अगर वर्ल्ड मैप बनाए तो उत्तरी अमेरिका ये है, इसे सटा हुआ ये है दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के पास एक लंबा सा जगह है, ठीक है, चिली है ना, चिली, यहाँ चिली पड़ता है, पेरू इसका सटा हुआ, ठीक है। चिली के पास एक जगह है पेरू, वहीं जो है अमेजोन नदी का उद्गम स्थल है, ठीक है। अमेजोन नदी दक्षिण अमेरिका का महाद्वीप का पेरू में स्थित देश में पर्वत श्रृंखला से होता है, एंडीज पर्वत श्रृंखला से होता है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ होता है, तो वही एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है वहीं से होता है। कहाँ से होता है, अमेजोन। इसको जब हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में कराएंगे, कोई बात नहीं, आप लोग इतना ही देखिएगा, थोड़ा सा मतलब ये है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को आप लोग देख लीजिए थोड़ा सा, कि बस्तर गोचा जो है उत्सव है, ठीक है। बस्तर गोचा क्या है, एक उत्सव है, बस्तर के गोचा उत्सव के बारे में निम्नलिखित पत्रों पर पढ़कर सही उत्तर दीजिए, ठीक है। तुर्की बांस से बनी एक नकली बंदूक है, ठीक है, इसमें गोलियों के रूप में मोचा फल एक होता है, ठीक है, का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर स्टेटमेंट सेकंड है कि रथ यात्रा, देखिए क्वेश्चन कहां से कहां उठा के फेंक दिया, ठीक है। मतलब देखिए, मतलब इसे आर्ट एंड कल्चर से दे दिया, उसके बाद क्या दे दिया, आर्ट एंड कल्चर के बाद जो है वो रथ यात्रा चालुक्य वंश, देखिए चालुक्य वंश के काकतीय वंश, इसी को चालुक्य वंश को काकतीय वंश भी बोला जाता है। किससे, चालुक्य वंश का काकतीय वंश किससे संबंधित है, आपको कमेंट में बताइए। शासकों द्वारा शुरू किया गया था, सही बात है, ये जो इसी के द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है, ये भी सही है स्टेटमेंट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि रथ यात्रा आषाढ़ के शुक्ल दशमी को शुरू होती है और द्वितीया के समाप्त हो जाती है। तो देखिए आषाढ़ में जो है द्वितीया में शुरू नहीं होता है, शुक्ल मतलब ये है द्वितीया को समाप्त नहीं होता है, ठीक है। तो आइए इसका एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 1 और 2, सही आंसर यही हो जाएगा। आइए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। एक्सप्लेन में क्या दिया हुआ है कि गोचा पर्व छत्तीसगढ़ के बस्तर का प्रसिद्ध पर्व है, ठीक है। इसमें तुर्की का बांस का प्रयोग होता है। इसका काकतीय चालुक्य वंश के राजा के पुरुषोत्तम देव द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। रथ यात्रा का आषाढ़ का शुक्ल द्वितीया से शुरू होता है, ना कि दशमी से, इसका इसलिए कथन 3 गलत है। इसका 3 जो है, इसका स्टेटमेंट जो है उल्टा कर दिया गया है, ठीक है। तो आज ये क्वेश्चन यहां तक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल में अनोखे ढंग से आयोजित किया गया, ठीक है। संतोष ट्रॉफी 2022-23 का फाइनल अनोखे ढंग से आयोजित किया गया था, ठीक है। मतलब खाली जगह, मतलब किसी स्थान पे, वो स्थान आपको बताना है। जैसे बता रहा है कि कर्नाटक ने मेघालय को हरा दिया। कर्नाटक ने किसको हरा दिया, मेघालय को हरा दिया। 54 वर्षों के बाद मतलब कर्नाटक ने अपना खिताब अपने नाम कर दिया। तो देखिए ये जगह पूछ रहा है कि कहाँ आयोजित हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है दुबई, ऑप्शन नंबर बी है रियाद, ऑप्शन नंबर सी है दोहा, ऑप्शन नंबर डी है मस्कट। तो देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा रियाद हो जाएगा, ठीक है। इसका एक्सप्लेन आंसर यहाँ नहीं देना था, आंसर को नेक्स्ट पेज में देना था, लेकिन किसी मतलब नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, फिर नेक्स्ट में देखेंगे। आप लोग देखिएगा तो देखिएगा, नहीं तो इसको स्किप कर दीजिएगा। क्षेत्र में संविधान मतलब क्षेत्र में संतोष ट्रॉफी का आयोजन कहाँ किया, सेमीफाइनल और फाइनल मुकाबला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किया गया था, ठीक है। किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में आयोजित किया गया था। इंटरनेशनल स्टेडियम का क्या नाम था,
स्टेडियम का नाम है किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कविता अय्यर द्वारा लिखा गया पुस्तक लैंडस्केप्स ऑफ लॉस द स्टोरी ऑफ ए इंडियन डॉग का मुख्य सार क्या है? ए नंबर में भारत में सूखे के मानवीय और पारिस्थितिक प्रभावों का एक अध्ययन, ए स्टडी ऑफ द ड्राउट ह्यूमन इन इकोलॉजिकल इंपैक्ट ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर में सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए सूखा प्रभावित क्षेत्र के एक परिवार की काल्पनिक कहानी, ऑप्शन नंबर सी है। भारत में मानसून पैटर्न और प्राचीन कृषि का इतिहास, ऑप्शन नंबर डी है। जल प्रबंधन का औपनिवेशिक युग का नीति विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत में सूखे मानवीय परिस्थितियों प्रभावों का एक अध्ययन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ है कि खत्म हो गया? आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है, ये कथन और अभिकारक से सवाल है, इसका आंसर तो आपको बहुत पता चल ही जा रहा है। एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड खाद्यान्न का पोर्टेबिलिटी सुनिश्चित करता है, ठीक है। अभिकारक यह एनालॉजी है, रीजन दे रहा है कि यह आधार सक्षम बायोमेट्रिक का स्पष्टीकरण करता है। इसका दोनों सत्य हो जाएगा, ठीक है। ये जो हम लोग इकोनॉमिक्स में इसमें पढ़ेंगे कि पीओएस सिस्टम क्या होता है, पीओएस सिस्टम क्या है, बायोमेट्रिक कैसे लगाया जाता है, ये जो है जो राशन जो पीडीएस से संबंधित रिलेटेड है, तो उसके बारे में हम लोग इकोनॉमिक्स में चर्चा करेंगे। इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए इसका यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये, दोनों सही है। लिखो, देखिए क्या लिखा है, ONORC योजना के तहत कोई भी लाभार्थी देश के किसी भी उचित मूल्य दुकानदार, FPS है ना, फूड क्या मतलब उचित मूल्य दुकान खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईपीओएस सिस्टम उपकरणों पर आधारित बायोमेट्रिक प्रमाण द्वारा उसकी पहचान पात्रता सत्यापित की जाती है। ये क्वेश्चन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चिराग जो बांस की छड़ियों का उपयोग करके किया जाने वाला बांस निर्मित है, किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो ये किस राज्य में प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है मिजोरम, ऑप्शन नंबर बी है मेघालय, ऑप्शन नंबर सी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम नहीं होगा, सही मतलब ऑप्शन नंबर 4 है सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, क्योंकि जो है चिराग नृत्य मिजोरम के लिए प्रसिद्ध एक नृत्य है और पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे बेम्बू डांस मतलब बम्बू डांस भी बोला जाता है। इसको एसएससी सीजीएल में पूछ चुका है, टीसीएस में पूछा था, हम लोग एक बार दिए थे, कोई याद नहीं है कौन सा शिफ्ट है, कौन सा 2022 में शायद इसको पूछा गया था। बम्बू डांस जो है किससे रिलेटेड है? इसमें चिराग लिख दिया गया, इसमें इसी का पर्यायवाची कर दिया गया चिराग, ठीक है। तो बम्बू डांस पूछा जा चुका है, बम्बू डांस याद रखिए पूछा जाता है, मिजोरम में किया जाता है, ठीक है। मैथ बना पाएंगे? आइए देखते हैं, मैथ बना के देखते हैं। ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं, ए ने 80,000 का निवेश 9 माह के लिए करता है, बी तथा बी नहीं मैथ बनेगा, लेकिन अभी नहीं बनाएंगे, मैथ तैयार करके नहीं आए तो कोई बात नहीं। तो दोस्तों आज यहाँ तक ही रहा, ठीक है। तो एसएससी सीजीएल का जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं दोस्तों, एक बार जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।